अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान में दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और इस मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी जराये कहते हैं कि फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है, जिसमें बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बशमूल खवातीन और बच्चों को अब तक बाजियाब करवा लिया गया है। जराये के मुताबिक बाजियाब करवाए गए बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। सिक्योरिटी जराये का यह कहना था कि दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहिरा किया गया और इन तमाम मासूम जानों को बचाया गया। इससे पहले दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का भी तयन अभी किया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, ताहम मजीद तफसीलात कुछ देर में आने का इम्कान भी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को यरगमाली मुसाफिरों के पास बिठा रखा था और खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स पहने हुए थे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दों से अभी तक 150 से जायद लोगों को बाजियाब करवाया गया है और यह ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है ताकि मगनियों की जानों को बचाया जा सके और उम्मीद है कि जल्द दहशतगर्दों के खिलाफ यह ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान ने इस वाक़े पर मजम्मत करते हुए कहा कि तारीख में लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्तों का कत्लेआम किया। बलोचिस्तान असम्बली इजलास से खिताब में सरफराज भुट्टी ने यह सवाल किया कि बलोचिस्तान में कौन कत्लो गारतगरी कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं। चीन समेत दीगर ममालिक ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और ये अपनी तर्ज का एक अनोखा वाक़या है जिसमें अपने ही शहरियों को, अपने ही पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाया गया है। और उसके बाद आपके सामने ये सारी की सारी स्टोरीज आती रहेंगी। अब हम अपने मेहमानों का भी तारुफ करवा देते हैं। शो में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन तहरीके जवानान पाकिस्तान मोहतरम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर हेलो सर, ये जो अभी दहशतगर्दी की लहर पिछले कुछ अरसे से बहुत बढ़ गई है, हमारे इल्म में है तमाम तरपे दरपे वाकयात, चाहे वो हम केपी की बात करें, चाहे वो हम बलोचिस्तान की बात करें या फिर अभी एक अंधोनाक वाक़े की बात करें जिस पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, ये मकासद क्या हैं दहशतगर्दों के, इस तरह के वाकयात से क्या हासिल करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये बुज़दिलाना कार्रवाई है और ये दहशतगर्द जो होते हैं ना इनका कोई ना इनका दीन होता है, ना कोई इनके असूल होते हैं। ये एक दरिंदे होते हैं और दरिंदों का कोई जो है वो ना रिश्ता होता है, ना वास्ता होता है, ना उनके कोई धरती होती है, ना उनकी कोई नजरिया होता है। इसलिए पहली बात यह है कि इनका बलोच लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बलोच लोग जो हैं वो तो बड़े बहादुर लोग होते हैं, बड़े गैरतमंद होते हैं। अपनी औरतों को जो है वो सामने करने के बजाय या उनको ढाल बनाने के बजाय वो उनके सरों पर पर्दा डालते हैं, उनको चादर चार दीवारी का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और वो कभी भी ये काम नहीं करते। इसलिए ये पहली बात यह है कि ये तो इन्होंने जो नाम रखा है BLA, मुझे बड़ा शदीद एतराज है। ये असल में बदमाश लिबरेशन आर्मी है। इनका बलोच लिबरेशन आर्मी का नाम जो एक फजूल बात है वो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के 5वें नंबर की ये बड़ी दहशतगर्द तंजीम है और उसके हवाले से दुनिया ने क्या किया क्या नहीं ये हम प्रोग्राम में बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन जो इस टाइम पे सूरत हाल है, इसके मकासद क्या है? इसके मकासद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये नहत्ते लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने ही मुल्क के लोगों को, अपने ही लोगों को यरगमाल बनाना। इसका मतलब है कि ये भारत का, ये पाकिस्तान के दुश्मनों का, ये काफिरों का एजेंडा जो है वो लेके आगे आ रहे हैं। यही काम अभी जब आपने देखा बन्नू में हमला हुआ तो उन्होंने मासूम शहरियों को जो है निशाना बनाया और मासूम शहरियों को जो है, बच्चों को, औरतों को जो है, जवानों को वो मार डाला और यहाँ भी इन्होंने यही काम किया। तो इनकी मर्दानगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कमजोरों के ऊपर, निहत्तों के ऊपर चलती है। ये असल इनकी हकीकत है। अब इसके पीछे जाहिर है जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर रियासत बना तो पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो गया। पाकिस्तान का महलो वकू और पाकिस्तान की कुव्वत को देखते हुए भारत जो है वो छटपटा गया, घबरा गया। इसराइल को जो है वो तकलीफ होना शुरू हो गई पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल से
कि वो टेल अवीव तक जो है वो डायरेक्ट मार करता है। इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक सबवर्सिव एक्टिविटी जो थी, लोगों के जहनों को परागंदा करना शुरू किया और लोगों के अंदर जो है नफरत के बीज जो है वो बोए। नतीजा यह हुआ कि वो लोग जो थे, जो कि हमेशा से पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ चंद लोग हैं जिनका जो ना पाकिस्तान से ना किसी उस कौम से ताल्लुक है। ये जो बदमाश लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये जो बुनियाद बताते हैं कि जी पाकिस्तान जो है, हम तो 78 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ नबरदाज़मा है, पाकिस्तान हम पर मुसल्लत है, ये झूठ बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये इनका झूठ इससे आप देख लीजिए कि बलोच जो रहनुमा थे उस वक्त के, जब पाकिस्तान मारज वजूद में आया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खान ऑफ कल्लात ने बाकायदा सोने में तोला और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया और ये उनकी पूरी कौम का फैसला था, मिन हैसुल कौम का, जिसको आज तक मिन हैसुल कौम चैलेंज नहीं हुआ और वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं। ये है वो बात। अब जो लोग इसमें बदमाशी करते हैं, बताते हैं, और जो लोग कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, तो वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं ना, तो उनसे कहें कि वो कौन सी नेशनैलिटी लेके बैठे हुए हैं। इसलिए ये एजेंडा तो बड़ा वाज़े है। आप कुछ सवाल पूछ रही थी? अच्छा, मैं सर वही बात करी थी जो अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कही कि इनका उस कौम से, जैसे हम बलोचों की बात करते हैं, बलोचों के हुकूक की बात करते हैं, या हम पसमानदा बलोचिस्तान की चले बात करते हैं, हुकूमतों की नाअहली को अगर हम एक मिनट के लिए साइड पर भी रख देते हैं, जितनी भी हुकूमतें आई जिन्होंने हुक्मरानी की पाकिस्तान पर या खुसूसी तौर पर सुबह बलोचिस्तान की, उनको इंगेज नहीं किया, उनकी महरूमियों को दूर नहीं किया, उनको वक्त के साथ साथ डेवलप नहीं किया। अगर हम इन चीज़ों को साइड पर भी रखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई इन लिटरल मीनिंग्स ये उन बलोचों की तर्जुमानी करते हैं? अगर ये एक आर्मी बनी है कि उन्होंने बलोचों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है बड़े पैमाने पर, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में अब वक्त है कुछ कड़वे घूंट पीने का। और ये जो ऑपरेशन होते हैं, ये जो काइनेटिक ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर किए जाते हैं, वो तो 30 और 40% के बराबर होते हैं। जो असली बात है वो है जो आपने उसके लिए लाहे अमल इख्तियार किया, आपने उसके लिए जो एक स्ट्रेटेजी डेवलप की, आपने उसके अवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे बनाए, आपने उनके जहनों को जो है वो नॉर्मलाइज किया और आपने उनको तालीम के साथ तरबियत दी और उनके नजरिए को जो है वो आपने अपनी मंतक और अपने अमल और अपनी मोहब्बत और अपने किरदार से जो है वो तस्खीर किया। ये है वो ये काम जो कि सियासतदानों के करने वाले हैं। अब जब से ये वाकयात हुए हैं, आपको बलूचिस्तान के जो जितनी लीडरशिप है, जो कि MPA, MNA और अभी आपने सेनेटर्स, आप मुझे बताएं, सरफराज बुख्ती साहब जो आज असेंबली में बता रहे हैं कि नाम लेने से, तो उनको वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको किसने नाम लेने से मना किया है? जी। उनको मैंने मना किया है। ये जो पिछले 78 साल से बलूचिस्तान के अंदर अरबों रुपया नहीं खरबों डॉलर गए हैं, वो किसके खाते में गए हैं? वहां के लोग क्यों पुरसान हाल उनका नहीं है? इसका मतलब है क्या ये पंजाब का कसूर है या वफाक का कसूर है? इस टाइम पे NFC के अवार्ड को देख लें तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान को दिया जाता है। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख आबादी मौजूद है वहां, और उसके ऊपर जो है वो खर्चा नहीं हो रहा। जो हर MPA और हर MNA जो है तकरीबन उसको 50 करोड़ रुपया सालाना जो है वो डेवलपमेंट फंड का मिल रहा है, वो कहां लगा रहे हैं और क्यों नहीं लगा रहे? दूसरी बात जो है वो बलोचिस्तान के अंदर तो जो जुल्म किया है वो बलोचिस्तान के अपने सरदारों और उस निजाम ने किया है। जहां बलोचिस्तान 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, वहीं जो है वो 18%, उसके अंदर 81% जो है वो नो गो एरिया है। आप मुझे बताएं, A एरिया और B एरिया वो कहलाता है जिसके अंदर पुलिस नहीं जा सकती। लेवीज को भर्ती किया गया जो कि मगरिब का कानून था, बरतानिया ने लेके दिया था ताकि वो लोकल सरदारों के जरिए हुकूमत करते रहें और सरकार उन लोगों के लेवीज के पैसे देती थी एहलकारों के, और भर्ती करने वाला जो होता था वो सरदार होता था। तो यानी कि वो लेवीज का कानून जो है वो क्या आपने या मैंने चेंज करना है, या इस टाइम पे जो है वो बुख्ती साहब की हुकूमत का काम है कि वो उसको तब्दील करें? जो पिछली दफा जो हमले हुए, जो रेलवे स्टेशन
के ऊपर हमला हुआ, क्वेटा हमला जिसके अंदर जो है वो फौजी जवानों को निशाना बनाया गया, किसकी जिम्मेदारी थी? 12 शहरों के ऊपर 9 अजला में एक ही वक्त के अंदर हमला होता है, पिछली दफा भी रेलवे का पुल उड़ा दिया जाता है, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी? इस टाइम पे सिक्योरिटी का ये आलम था कि जो बलोचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं एफसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि वहां की पुलिस, वहां की रिजर्व पुलिस, वहां की लेवीज, वहां के पुलिस कमांडोज, वहां के जो दीगर अमला था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो कहां मौजूद था? पूरी रेलवे को जो है 9 बोगियां उसके ऊपर थी, एक रेलवे का इंजन था, उसके ऊपर 6 पुलिस गार्ड जो थे वो खड़े हुए थे। क्या वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए थे? 6 पुलिस गार्ड 9 बोगियों पे। आप मुझे ये बताएं कि इसको क्या हम सर से नजर कर सकते हैं? तो ये यकीनन मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी लैब्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। सूबाई सतह के ऊपर मामलात उस अंदाज में नहीं, ना बलोचिस्तान में ना केपी में। अगर नेशनल एक्शन प्लान के 16 नुकात जो बाकी मानदा जो अफवाज से हट के थे, वो अगर इन्होंने आज अमल दरामद किया होता तो आज हमें ये सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। सर, अफगानिस्तान की मुदाखलत को कितनी हद तक देखते हैं आप स्पेसिफिकली इस वाक़े में, या इससे रिलेटेड जितने भी वाक़यात अब तक पाकिस्तान में हो चुके हैं दहशतगर्दी के? देखिए, मेरा आज का ट्वीट मौजूद है, वो उसके अंदर मेवंद एक जगह है जो कंधार और हिरात के दरमियान में एक जगह बनती है। मैंने उसके ऊपर मैप के ऊपर बताया है कि वहां एक कच्चिया जो है वो जगह मौजूद है, कच्ची इमारत है, और जिसका डार्क ब्राउन रंग का गेट मौजूद है, जहां मौलवी अब्दुल कदीर जो कि अफगान 3 दफा मिनिस्टर रह चुका है, मौलवी अब्दुल कदीर के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि उसने ये प्लानिंग की है। क्या ये हकीकत नहीं है कि अमेरिका का असला जो है वो इस्तेमाल हुआ? और अगर अमेरिका का असला जो था, क्या वो 1-2 राइफलें थी जो वहां रह गई? वहां उसने तकरीबन 7 से 10 बिलियन डॉलर का असला छोड़ के गया, तो फिर इसका मतलब है वो दानिस्ता एफर्ट थी। दूसरी जानिब जो है वो अगर मजीद ब्रिगेड की जो बलूचिस्तान ये जो बदमाश लिबरेशन आर्मी है, उनकी जो मजीद ब्रिगेड के जो लीडरशिप है वो अफगानिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, तो फिर कौन है जो उसके पीछे है? लेकिन इन सब से बात कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा, हमें पता है कि दुनिया हमारा इस मामले को नोटिस नहीं ले रही। अफगानिस्तान अगर इसके ऊपर बिल्कुल इस चीज को इग्नोर कर देता है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? क्या हम जो है बस इंतजार करें बैठ के कि ये लोग दहशतगर्द करते रहेंगे? क्या हमें नहीं मालूम कि उनकी कुमक अफगानिस्तान से आती है? क्या हमें नहीं मालूम कि उनको असला जो है वो बाकायदा भारत जो है वो वहां प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है? हमने उस सर, भारत के साथ साथ अब अफगानिस्तान में जो असलहा अमरीकी छोड़ के गए थे, उस असलहे का भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं। वरना आप ये देखिए कि 96% दहशतगर्दी के ऊपर हमने अफगानिस्तान में जब अमरीकी फौजियों का इनखला शुरू हुआ, वहां इंटरनेशनल फोर्सेस का इनखला शुरू हुआ, तो उस टाइम पे पाकिस्तान 96% दहशतगर्दी पे काबू पा चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद अमरीकी असला आना शुरू हो गया जो कि सुपीरियर था हमारे असले से, और उसको फिर ट्रेनिंग दी गई। अभी आप ये देखें, ये जो दहशतगर्दों ने हमला किया, इसके अंदर बाकायदा उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम जो है वो लगाए। कहां से आए इनके पास? कि कौन दे रहा है? कहां से इनको फंडिंग आ रही है? ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। और वो तमाम जो नुमाइंदे, आज मारंग बलोच की जबान क्यों गुंग हो गई है? क्या वजह है कि वो इंसानियत के कत्ले आम के ऊपर, बच्चों और मासूम खवातीन के ऊपर जो है वो खामोश बैठी हुई है? क्या वजह है कि पंजाबियों को जो है वो निकाल के शनाख्ती कार्ड निकाल के कत्ल किया जाता है? क्या ये बलोच लोग हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। बलोचों का जो सबसे बड़ा सरदार था उसका नाम था मीर चाकर आजम। मीर चाकर आजम के जो मकबरा है वो साहिवाल के अंदर मौजूद है। तो फिर उनका तो पंजाब के साथ एक गहरा ताल्लुक है। पंजाब के अंदर ज्यादातर लोग जो हैं वो बलोच कौमियत के लोग हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन लोग हैं, वो इंसानियत के दुश्मन नहीं हैं। ये जो है ये तो जहन्नमी कुत्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंसान को जो है वो निशाना बनाते हैं, ना अपने घरों का ख्याल करते हैं। लेकिन अफसोस कि आज वो सहाफी जो अगर वहां किसी की बकरी भी खूम हो जाती थी बलोचिस्तान में तो उस पर वावेला कर करके जो है वो आसमान सर पे उठा लेते थे। आज वो खामोश है, उनकी जबानों को गुंग लग गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता रेज किया है। यही बात समझने की है और यही बात देखने की है कि वो सहाफी हजरात जो इतना वावेला कर रहे थे अब वो खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स भी खामोश हैं, अब वो वीडियोस का तसलसल भी नहीं है जो बन रही थी।
हम समझते हैं कि वो उनकी एक रोजगार का जरिया है, कि वो एक नैरेटिव बेचते हैं, अपना एक नजरिया बेचते हैं, और उसके बाद खैर वो सहाफ़ी कहलाने के लायक तो नहीं होते, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके मुफादात की गेम जरूर है। अब वजीर दिफा साहब का ये स्टेटमेंट कि इमरान खान साहब ने उस वक्त जो तालिबान को लाने का काम किया, पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर, आज ये सर उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का जो रेशो है बड़ी तेजी से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। सर देखें, वो एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन वजीर दाखिला साहब अपनी बात करें ना कि उनकी कारकर्दगी क्या रही। क्या वो कुर्रम में उनकी कोई कारकर्दगी नजर आती है? क्या बन्नू के वाकये के अंदर उनकी कोई कारकर्दगी नजर आती है? क्या पंजाब के अंदर जब इस जगह के अंदर मियां वाली के अंदर जब हमले होते हैं तो उस टाइम पे उनकी कारकर्दगी नजर आती है, या उनकी कारकर्दगी दीगर जगहों के ऊपर नजर आ रही है? तो मेरा ख्याल है कि वजीर दाखिला साहब जो हैं वो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। ये एक हकीकत है तल्ख, बेशक किसी को बुरी लगती है तो लगने दें, लेकिन हकीकत यही है। अब देखना यह है कि इसके अंदर हमें असर नौ जायजा लेना पड़ेगा अपनी पॉलिसी का। मैं समझता हूं कि बिल्कुल वो एक नुक्ता जरूर है कि जिसके अंदर तालिबान के साथ बातचीत की गई, नूर वली महसूद ग्रुप को जो है वो मजबूत किया गया, 600 से 6,800 वो एक हफ्ते के अंदर उनकी तादाद बन गई। लेकिन उस सब के बावजूद क्या दहशतगर्द उससे पहले मौजूद नहीं थे? क्या दहशतगर्दी नहीं हो रही थी? हाँ, उसका तनासब जो है वो कम हुआ, लेकिन जब इनके पास अमरीकी असला आना शुरू हुआ, जब इनके पास पर जो है वो बाकायदा ट्रेंड लोग आना शुरू हुए, तो उसके बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई। लेकिन यहाँ मैं देखे ना, आप भी तो सहाफी हैं, सलाम है आप लोगों पे कि आप कल से जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो खड़े हो गए हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े हो गए हैं और आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, आईटी मिनिस्ट्री जो है, वो कहां खड़ी है? उसने फायरवॉल लगाया, उसने मुतअद्दिद जो है मैयर्स लिए, उसके ऊपर करोड़ों जो है वो रुपया, पाकिस्तान का अरबों रुपया खर्च हो गया। आज वो फायरवॉल कहां है? कहां गई वो इंडिया के जो जितना प्रोपेगेंडा था उसको रोकने में हम नाकाम क्यों रहे? हमने क्यों नहीं एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया? हमें जब मालूम है कि ये सारा का सारा सिलसिला ऐसा चल रहा है, उसके लिए हमने उनकी सप्लाई लाइनों को क्यों नहीं काटा? हमने वो तमाम जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में उनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, सहूलतकार का मतलब यह है कि वो भी उस दहशतगर्दी के जुमरे में शामिल होते हैं, चाहे वो महारंग बलोच हो, चाहे वो कोई और हो। क्यों नहीं उनको काबिल गिरफ्त किया गया? क्यों नहीं कानून साजी की गई? अब्दुल्ला साहब, और भी बहुत से नाम हैं, और हमारी बदकिस्मती और कमकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही इसके अंदर शामिल हैं। जिस तरह से आपने काउंटर नैरेटिव की बात की ना, वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं जब हमारी बरादरी के अपने ही लोग कुछ उनके इशारों पर चल रहे हैं, उनकी लाइंस पर चल रहे हैं? हम काउंटर नैरेटिव बिल्ड तो तभी करेंगे जब आप मेरे साथ होंगे, मेरी पाकिस्तानी कौम मेरे साथ होगी और हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाली यूनिटी हमें नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान एक रियासत है, एक मुल्क है, हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और हम नहीं चाहते कि हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये एक बयानिया बन चुका है यहाँ पर। अब ये बता दीजिए कि अब इन मसलों का, इस दहशतगर्दी की लहर का जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, दुश्मन के साथ साथ अपने भी इस्तेमाल हो रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी मुफादात के चक्कर में, हमने इनको खत्म कैसे करना है? पॉलिटिकल क़यादत को कौन से फैसले लेने हैं? अस्करी क़यादत के साथ किस तरह से मिल बैठना है सो दैट हम इसको किसी तरीके से काउंटर कर सकें? देखें, अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और काइनेटिक और नॉन काइनेटिक अप्रोच दोनों की तरफ चलेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत, केपी हुकूमत दोनों नाकाम है, वजारत दाखिला नाकाम है, हमें इसको तब्दील करना पड़ेगा। और अगर हमने इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना है तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि रोज आने वाला नया दिन जो है वो दहशतगर्दों को जो है वो तवाना करेगा। इसी सूरत में हाँ, अगर हम देखें ना, जो बलूचिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो खड़ी हो जाए और वो एक इस टाइम पे ग्रैंड जिरगा बुलाए, जिसमें ईरान के, सिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को भी बुलाया जाए और अफगानिस्तान के अंदर जो कबाइल मौजूद हैं बलोच, उनको भी बुलाया जाए और उनको बिठा के कहा जाए कि ये एक एजेंडा है, इसके ऊपर हमने काम करना है। क्या ईरान को एक आजाद बलूचिस्तान चाहिए है? क्या जो है अफगानिस्तान को अपना इलाका जो है वो कटवाना है, या पाकिस्तान ने अपना इलाका जो है कॉम्प्रोमाइज करना है? जवाब इसका हर जगह से आपको इंशाल्लाह नफी में मिलेगा। तो ये इनकी जो सोच और फिक्र है उसको हमें जो है वो काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हम ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। अभी तक आप देखें कि ये वाकया सिद्दी के अंदर, ढाडर के इलाके के अंदर होता है। आपको किसी सिद्दी के वहां जो लोकल लीडरशिप है उसकी जानिब से आपको वहां के सेनेटर, वहां के एमएनए, वहां के एमपीए, किसी का बयान आपको सामने नजर आता है?
कोई आपको सोशल मीडिया के ऊपर नजर आता है, ये इलाके जितने भी झालावान का है, सारावान का है और बेला का है, मस्तूम का है, ये बोलान का है, इसके ऊपर हो क्या रहा है? ये केच का है और इसी तरह कच्ची बोलान का इलाका है। इसके अंदर जो एक लोगों को ये बताया जा रहा है कि स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव की हद तक है। जो ये बात की जा रही है कि जनाब स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर आखिर ये स्टेट ने इन लोगों को जहन्नम वासिल किया है ना। ये जो दहशतगर्द 37 के करीब अभी मार दिए गए हैं और ऑपरेशन अभी जारी है, और ये भी हम इसको बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि खुद कुछ बमबार बैठे हुए थे जो मासूम लोगों की जानों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए। वरना ये ऑपरेशन बहुत पहले हो सकता था। ये घंटे डेढ़ की मार है, और मारंग को मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके भाइयों की पतलूने उतरते हुए जो है ना, वो पूरी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से बमबारी करके और किस तरीके से उनको चुन चुन के ऐसे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। वो कान खोल के सुन ले, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी, और इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कभी कोई बलोचिस्तान क्या, पाकिस्तान का 1 इंच जमीन कोई आजाद नहीं करा सकता इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान में आप जैसी माशाअल्लाह अच्छी खवातीन मौजूद हैं, आप जैसे होनहार लोग हैं, वो लोग जो आज नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर अपने आप को मीडिया ने, इस पाकिस्तानी कौम ने इज्जत दी और आज वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, उनको यही कौम जो है वो उनको मुस्तरद कर देगी इंशाल्लाह, और आप जैसे नए सहाफी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और ये हमारा भी मैसेज है इस प्लेटफॉर्म के नाखून लेने, पाकिस्तानी फोर्सेस को, पाक आर्मी को कमजोर समझने की जसारत कभी नहीं करनी, क्योंकि इसी तरीके के जवाब मिलेंगे, बल्कि इससे बढ़कर जवाब मिलेंगे। और हर वक्त जब कौम की बात आएगी, जब पाकिस्तानियों की बात आएगी, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शो में वक्त हुए ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।